अब हम स्टडी कर लेते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का टॉपिक। इसको हम शॉर्टकट में बोलने वाले हैं जीआई। इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसका मीनिंग स्टडी करेंगे, छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं, देन हम इसकी कुछ कंडीशंस, देन इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। टॉपिक बहुत सिंपल है। अब जैसे कि आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट कुछ एरियाज के बेस पर बहुत फेमस होते हैं। जैसे मैं बात करूं बीकानेर की भुजिया, कोल्हापुरी की चप्पल, आगरा के पेड़े, बासमती राइस भी एक स्पेशल एरियाज में ही उगता है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, क्योंकि एक यूनिक जगह पे ही वो उगते हैं, बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब ही क्या है? एक स्पेशल एरिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं या उगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उनकी पहचान से रिलेटेड है ये वर्ड। कौन सा? जीआई। इन्होंने आपकी बुक्स में एग्जांपल दिए हैं, जैसे दार्जिलिंग की टी, कोल्हापुरी की चप्पल, मैसूर का सिल्क, बीकानेर की भुजिया। तो ये चारों एग्जांपल जो इन्होंने दिए हैं, ये कैसे हैं? उन प्रोडक्ट के ओरिजिन के बेस पर है। जैसे दार्जिलिंग में चाय बहुत अच्छी होती है। अब इन्होंने आपकी बुक में क्या बोला है? बासमती राइस। इसका टॉपिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। बासमती राइस का क्या मतलब है? ऐसा राइस, ऐसा चावल जो लॉन्ग ग्रेन तो है ही है, पर उसमें खुशबू भी है, उसमें एक सुगंध भी है। तो बासमती राइस का मतलब वो कौन से एरिया में उगता हो? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि इस एरिया में कोई ना कोई गंगा रिवर का जो पार्ट है वो क्रॉस होता है। उस गंगा रिवर के पार्ट के जो इलाके हैं, उस एरिया में जो राइस उगता है, उसकी एक डिफरेंट सी स्मेल होती है, उसकी जो शेप होती है एक डिफरेंट सी होती है। तो उसको इन्होंने क्या बोला है? बासमती राइस। तो बासमती राइस को हमने क्या किया है? जीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अब मान लो कोई फॉरेन की कंपनी राइस प्रोड्यूस करे और उसको बोल दे कि ये बासमती राइस, उसका नेम रख दे, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ भी था। फॉरेन की किसी कंपनी ने अपने चावल का नेम बासमती रखने की कोशिश की थी, अप्लाई किया था उन्होंने, पर हमको जैसे इंफॉर्मेशन लगी तो हमने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, उनको हमने मना किया, क्योंकि बासमती एक इंडिया का ब्रांड नेम है। इंडिया में हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और बासमती के अंदर ये स्पेशल फीचर होने चाहिए। पहला फीचर तो वो लॉन्ग ग्रेन प्लस सुगंध वाला हो, प्लस इंडिया के वो 7 एरियाज के अंदर ही उगता हो। तो ये स्पेशल फीचर होने चाहिए किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो ही आप उसको जीआई के अंदर काउंट करा सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जीआई के अंदर लाने के लिए क्या कंडीशंस है। ये कहते हैं कि जीआई के लिए हमें क्या करना है? एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की ही बात करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है? वो प्रोडक्ट या तो हमने प्रोड्यूस्ड किया हो, उगाया हो, या मैन्युफैक्चर किया हो, और वो भी एक स्पेशल एरिया या यूनिक एरिया से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? जब भी आप इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो हमको ये देख लेना कि उस प्रोडक्ट के अंदर स्पेशल फीचर होना चाहिए जो एक स्पेशल एरिया से ही रिलेटेड होना चाहिए। चौथी बात, कहते हैं कि पहले तो जीआई के अंदर हम एक स्पेशल प्रोडक्ट को ही लेकर आते थे, बट कहते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर जीआई के अंदर कुछ सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाने लगा है। ये 4 कंडीशन। पहली कंडीशन एग्रीकल्चर्ड हो, प्रोडक्ट हो, या प्रोड्यूस्ड हो, या मैन्युफैक्चर्ड हो। दूसरी बात क्या कह रहा था? वो प्रोडक्ट एक स्पेशल एरिया में ही प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड हो। तीसरी बात, उसके अंदर एक स्पेशल फीचर होना चाहिए, वो भी स्पेशल एरिया से रिलेटेड। चौथी बात क्या कह रहा है? कहता है कि जीआई के अंदर पहले तो प्रोडक्ट को ही लेके चलते थे, बट कुछ कंट्रीज के अंदर अभी जीआई के अंडर में सर्विसेज भी आने लगी हैं। अब बात करते हैं कि जीआई के अंदर क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। एप्लीकेशन फाइल करते हुए जो भी आप इंफॉर्मेशन आप फाइल करोगे, तो वो फाइल करते हुए आप देख लो वो इंफॉर्मेशन उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उन्होंने जो बातें लिमिटेशन फिक्स की हुई है, उसी लिमिटेशन के अंदर रह के आपको डिटेल्स फाइल करनी होती है। तो वो सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको प्रोडक्ट की फीचर के बारे में और कौन से एरिया से रिलेटेड वो प्रोडक्ट है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। मैप, एरिया का जो मैप है वो भी आपको दिखाना होता है। दूसरी बात के अंदर क्या है? अब आपने एप्लीकेशन तो लगा दी, ये एप्लीकेशन सबसे पहले जाने वाली है इंस्पेक्शन ऑफिसर के पास। अब इंस्पेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? स्टार्टिंग लेवल पर कुछ चेकिंग करने वाला है। जब वो चेकिंग करेगा तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन लगा दे, तो ऑब्जेक्शन अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो विद इन 1 मंथ आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब
सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप पे क्या होने वाला है, अब आपकी एप्लीकेशन जाने वाली है रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपकी यही एप्लीकेशन बहुत गहराई से डीपली स्टडी करने वाला है। अगर अब उसको भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन आपको 2 महीने के अंदर क्लियर करना होगा। जब सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाते हैं तो वो एप्लीकेशन को क्या कर देता है, सैंक्शन कर देता है। अब एप्लीकेशन जब सैंक्शन हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब वो क्या करेगा, फोर्थ स्टेप के ऊपर आकर आपकी इस एप्लीकेशन को जर्नल के अंदर पब्लिश कर देगा, ताकि स्टेप नंबर 5 के ऊपर अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करना चाहे तो वो ऑब्जेक्शन कर दे कि भाई इस पार्टी ने जिस चीज के लिए भी अप्लाई किया है मुझे उससे प्रॉब्लम है, तो थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट आकर कोई एक्शन भी ले सकती है, आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकती है। तो वो ऑब्जेक्शन मान लो सारे हट गए, सारे ऑब्जेक्शन हट गए, सारी चीजें क्लियर हो चुकी, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, सबने सैंक्शन कर दिया, तो 6th लेवल के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका है, तो अगर आपको थोड़े वक्त के बाद इसका फिर से रिन्यूअल कराना है तो 10 साल के बाद इसका रिन्यूअल आप करा सकते हो। 10 साल तक आप अपना काम चालू रखो, 10 साल के बाद अगर आपको इस अपने सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कराना है तो 10 साल के बाद आप फिर से अप्लाई कीजिए। मतलब अप्लाई करने का मतलब है कि एप्लीकेशन सिंपल सी होगी, फाइल कर देना, प्लस कुछ फीस होगी, वो फीस पे कर देना, तो आपका ये सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, जीआई का मीनिंग, क्या कंडीशंस है और फिर इसकी क्या प्रोसेस है।